हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ईश्वर की दया से अपने घरों में स्वस्थ, सुरक्षित और खुश होंगे और साथ ही पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में पाठ 16 महाराजा रणजीत सिंह। आप अपनी बुक में देख सकते हैं पाठ 16 महाराजा रणजीत सिंह। बच्चों, यह चित्र अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का है। इसकी बाहरी परत सोने की बनी हुई है, इसलिए इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। बच्चों, स्वर्ण मंदिर को ही हरि मंदिर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है। यह सिख धर्म को मानने वाले लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल या प्रमुख गुरुद्वारा है। यहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। अमृतसर का नाम वास्तव में उस सरोवर के नाम पर रखा गया है जिसका निर्माण गुरु रामदास ने स्वयं अपने हाथों से किया था। यह गुरुद्वारा इसी सरोवर के बीचों बीच स्थित है। यह गुरुद्वारा कारीगरी की अनूठी मिसाल है। यहाँ हर धर्म के अनुयायी का बिना किसी भेदभाव के स्वागत किया जाता है। बच्चों, स्वर्ण मंदिर पर सोना मढ़वाने का काम करवाया था महाराजा रणजीत सिंह ने। तो आइए इस पाठ में महाराजा रणजीत सिंह के बारे में हम लोग पढ़ें और जानें। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के सिख साम्राज्य के राजा थे। वे एक महान, नेक और वीर राजा थे। वे अपनी प्रजा की खुशहाली का बहुत ध्यान रखते थे। एक बार रणजीत सिंह अपने कुछ सैनिकों के साथ कहीं जा रहे थे। अचानक एक पत्थर उनके माथे पर आ लगा। पलक झपकते ही सैनिक अपराधी बूढ़ी औरत को पकड़ लाए। महाराजा ने उससे पूछा, माई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मुझे पत्थर मारा? बूढ़ी औरत डरते डरते बोली, महाराज, मैंने पत्थर आपको नहीं, पेड़ पर लगे आम पर मारा था। मेरा पोता भूखा है, मैं उसी के लिए आम तोड़ रही थी। महाराजा ने बूढ़ी औरत और उसके पोते को देखा और अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि तुरंत 2 टोकरे आम तोड़कर इन्हें दे दो। यह सुनकर बूढ़ी औरत बहुत प्रसन्न हुई और उसने रणजीत सिंह को ढेर सा आशीर्वाद दिया। बूढ़ी औरत आम लेकर चली गई तो महाराजा के एक सरदार ने हैरानी से कहा, महाराज, इस औरत ने आपको पत्थर मारा और आपने उसे सज़ा के बदले इनाम दिया। महाराज ने मुस्कुराकर कहा, सरदार जी, एक पेड़ पत्थर खाकर आम देता है तो क्या एक राजा होकर मैं सजा दूं? ऐसे दयावान और न्यायप्रिय थे राजा रणजीत सिंह, इसलिए उनकी प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी। रणजीत सिंह का जन्म सन 1780 में गुजरांवाला, जो कि अब पाकिस्तान में है, में हुआ था। उनके पिता का नाम महासिंह या महान सिंह भी कह सकते हैं और माता का नाम राजकौर था। बहुत छोटी उम्र में ही शीतला यानी चेचक रोग के कारण उनकी बाईं आंख की रोशनी या दृष्टि चली गई थी। रणजीत सिंह को कोई स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं हुई, किंतु 10 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और अन्य युद्ध कौशलों में निपुणता प्राप्त कर ली थी। इतनी छोटी उम्र में ही अफगानों के विरुद्ध लड़ाई में अपने पिता का बराबर साथ देकर उन्होंने अपने युद्ध कौशल का परिचय दिया।
21 वर्ष की आयु में बैसाखी के दिन वे पंजाब के महाराजा बने। उन्होंने सिख खालसा सेना बनाई। उनकी सेना में प्रत्येक समुदाय के लोगों को भर्ती किया गया। वे किसी तरह का भेदभाव नहीं करते थे। उन्होंने पंजाब को एक ताकतवर राज्य के रूप में एकजुट किया। उन्होंने अंग्रेज़ों से कोई युद्ध नहीं किया, किंतु अपने जीवित रहते उन्हें अपने साम्राज्य के पास भटकने तक नहीं दिया। वे बड़े दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर को मिलाकर एक स्वतंत्र शक्तिशाली राज्य का रूप बनाया। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने राज्य में शिक्षा और कला को बहुत प्रोत्साहन दिया। उन्होंने अमृतसर के हरि मंदिर साहिब गुरुद्वारे में संगमरमर लगवाया और उसकी बाहरी सतह पर सोना मढ़वाया। तभी से उसे स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। उन्होंने अनेक गुरुद्वारों का निर्माण करवाया और अनेक मंदिर मस्जिदों को भी ठीक कराया। वे बड़े ही दयालु और सभी धर्मों का सम्मान करने वाले राजा थे। उन्होंने अपने शासनकाल में कभी किसी को फांसी की सज़ा नहीं दी। वे सभी त्योहार बड़े उत्साह से मनाते थे। महाराजा रणजीत सिंह के पास बेशकीमती हीरा कोहिनूर भी था। सन 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान में है, उनकी समाधि बनाई गई। लोग उन्हें आज भी आदरपूर्वक याद करते हैं। तो बच्चों, ये है आज का हमारा पाठ महाराजा रणजीत सिंह। बच्चों, वीर पुरुष दयालु होते हैं। असहायों पर, स्त्रियों पर और दुर्बलों पर उन्हें क्रोध नहीं आता है। बच्चों, हमें सभी के साथ दया का भाव रखना चाहिए। साथ ही अपनी योग्यता से उन्नति करनी चाहिए और सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। और ख़ास बात, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए और बाहरी आक्रमणकारियों से बचाने और अपनी स्वतंत्रता बचाए रखने वाले वीरों के प्रति आदर सम्मान की भावना हमेशा रखनी चाहिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आज का जो हमारा पाठ है महाराजा रणजीत सिंह आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस पाठ के जितने भी अभ्यास कार्य हैं वो आपको स्कूल वेबसाइट पे मिल जाएंगे। उन्हें देखकर अपनी कॉपी में लिखें और याद करें।